शक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग जब संतों महापुरुषों का किया जाता है, वही अनुरक्ति जब संत महापुरुष के चरण में हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि किसी से, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, किसी से भी कहीं भी किसी भी प्रकार की सुख की आशा का त्याग कर देना ही उसका त्याग कर देना है। कल यही आपको मैं निवेदन कर रहा था कि संसार का त्याग अर्थात संसार से सुख की आशा का त्याग। कल बड़ी सुंदर बात महाराज जी मुझे बाद में बता रहे थे कि बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि सबसे बड़ी मार और मन से दिया उतार। जब आपको किसी से कोई आशा नहीं रहती फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस संसार का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक इससे किसी भी प्रकार के सुख की कोई आशा है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते जिसको ये बंधन तोड़ना आ जाए, कह रहे वही जीवन मुक्त है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, आस की पास, पास माने बंधन, कह रहे आस की पास नहीं तोड़ जानी। यहां सेवक जी महाराज किस प्रकार से ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं सीखा आशा का बंधन कैसे तोड़ा जाए। खूब खींचातानी करते रहे, खूब दौड़ भाग करते रहे, कभी यहां रहे कभी वहां रहे, कभी कैसा कपड़ा पहना कभी कैसा कपड़ा पहना, कभी ये पकड़ा कभी वो छोड़ा, कि जीवन भर बस इसी द्वंद्व में पड़े रहे, लेकिन वो जो आशा का बंधन तोड़ना था वो नहीं तोड़ पाए। ये बड़े काम की बात है, ये बड़ा मूल्यवान सूत्र है। संसार का त्याग करने का तात्पर्य किसी स्थान का या किसी वेश विशेष का त्याग करना नहीं है। संसार का त्याग करने का अर्थ है कि संसार से किसी भी प्रकार के सुख की आशा का त्याग कर दिया जाए। आपको बहुत पहले भी मैंने कहा था कि निष्काम भाव से किया जाए तो कर्म सेवा है। निष्काम भाव का अर्थ क्या है? निष्काम भाव का अर्थ यह कि भाई प्रभु का कार्य प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु के ही निमित्त कर रहे हैं। यहां सबकी सेवा करनी है, लेकिन कोई हमारी सेवा करेगा इस प्रकार की आशा अपने मन में नहीं रखनी है। फिर व्यापार हो जाएगा, फिर वही का वही बंधन है। हम सेवा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम कर पा रहे हैं, प्रभु ने हमको करने की सामर्थ्य दी है। इसलिए मैंने कहा प्रभु का कार्य प्रभु की शक्ति से प्रभु को ही निवेदन करते हुए करना है, कोई दूसरा बीच में ना आने पाए। सीधी सी बात है भाई, जीव और ब्रह्म के बीच में यदि कोई आता है तो माया है। जीव और ब्रह्म के बीच में यदि कोई है तो वो माया है। अपने और ठाकुर जी के बीच में किसी को आने नहीं देना है, भाव में भी नहीं, विचार में भी नहीं, चिंतन में भी नहीं। आप देखो, आप जहां रहो वहीं सुखी हो। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। ये फकीरी का अर्थ और क्या है? कबीर तो बड़ा सुंदर वर्णन करते कि फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। जब तक यहां से कोई भी तार जुड़ा है तब तक तो भाई फिकर खत्म नहीं होती, तब तक तो चिंता समाप्त नहीं होती, राग द्वेष बना ही रहता है। फिर फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। और मुझे लगता है भाई, संसार की चिंता कब समाप्त होती है? प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाने पर ही तो संसार की चिंता समाप्त होती है। सरल शब्दों में मेरे कहने का आशय ये है कि अपने और प्रभु के बीच में किसी को मत आने दो। आप देखो, आप सदा सुखी हो, सर्वदा सुखी हो, सर्वत्र सुखी हो। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जिस रंग में ढंग में संग में रहोगे, आनंद में रहोगे। अब भीतर से अपने और प्रभु के बीच में कोई भाव, कोई विचार, कोई व्यक्ति आने ना पाए। इसी को चतुराई कहते हैं, इसी को कहते हैं सम्यक प्रकार से व्यवहार का निर्वाह कर लेना। सबकी सेवा करते चलो बस, लेकिन अपने अपने मन में भूल से भी किसी से किसी प्रकार की कोई आशा का स्थान नहीं है। करना तो है ही, शरीर की शक्ति का क्या करोगे? धन है तो उसका क्या करोगे? और कोई सामर्थ्य अगर भगवान ने दिए तो उसका क्या करोगे? उसे सेवा तो करनी है। पर कोई हमारी सेवा करेगा, इसके बदले में ये फल मिलेगा, ये पुण्य मिलेगा, इस सब का त्याग कर देना है।
फिर देखो, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, विचार बदलते ही संसार बदल जाता है। ये दो बातें बड़े काम की महापुरुष कहते हैं। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है और विचार बदलते ही संसार बदल जाता है। विचार बदल लेना है बस। हम प्रभु के अतिरिक्त किसी और से नहीं लेंगे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। दो पंक्तियों में सब कुछ कह दिया गोस्वामी जी ने। एक भरोसो एक बल, एक आस एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जब तक दो है तब तक टकराव है। आगे आप श्रवण करेंगे अवधूत गीता में, श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं में एक गुरु वो कन्या भी थी ना, धान कूट रही थी। जब तक दो दो चूड़ी भी हाथ में थी तब तक भी वो टकराहट का जो स्वर था वो विक्षेप उत्पन्न कर रहा था। जब एक एक चूड़ी रह गई सब शांत हो गया, सब मौन हो गया। जब तक दो है तब तक टकराव रहेगा, तब तक किसी ना किसी प्रकार का विक्षेप बना रहेगा। इसीलिए मैंने कहा अपने और प्रभु के बीच में किसी को ना आने दो। और फिर वैसे भी हम जिस मार्ग पर चले हैं वो तो बड़ी सांकरी गली है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समान। ये जो संत कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है, तू जहान तो की लड़ाई तेनू यार चाहिदा है। वो दिल की सफाई माने ये जो भी कोई दूसरा आपके मेरे भीतर है ना, वही विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। हां, पर केवल कहने सुनने से यह दशा प्राप्त नहीं होती। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, कल यही मैं आपको कह रहा था ना, अभ्यास करना पड़ेगा इसका, बार बार अनेक बार। तो जब यहां श्री कपिल भगवान ने कहा कि संग से ही बंधन है, लेकिन वही संग जब किसी महापुरुष का किया जाता है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। अब यहां एक थोड़ी सी सूक्ष्म बात और समझ लेने की है कि महापुरुष के संग से क्या तात्पर्य है। जब हम कहते हैं गुरु का संग, संत का संग, तो गुरु और संत के संग से तात्पर्य क्या है, ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है। इसको बहुत ध्यान से समझना। गुरु और संत के संग का तात्पर्य क्या है? गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के विचार का संग करना ही गुरु का संग करना है। क्योंकि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु में देह दृष्टि रखोगे तो संग का अर्थ कुछ और समझ में आएगा। गुरु में देव दृष्टि रखोगे तो संग का अर्थ कुछ और है। और बड़ा सावधान किया है संतों ने, किसी भी प्रकार से संतों में, गुरुजनों में देह दृष्टि नहीं रखना। उससे तो भयंकर पतन होता है, उससे भयंकर पतन होता है। संत में, गुरु में देव दृष्टि रखोगे तो फिर वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाएगा। और जब देव दृष्टि रखोगे तो फिर उसके संग का, जैसे देवता का संग कैसे किया जाता है, मंत्र जप के देवता का संग किया जाता है। अब कोई सतत अगर शिव मंत्र का जप कर रहा है तो वो शिव की शक्ति के संग में ही तो है ना, शिव की शक्ति उसके संग ही तो है। किसी भी देवता के मंत्र का जप किया जाता है तो उस देवता का संग ही है, उसका सानिध्य है, मंत्र सन्निधि में तो ले जाता है। ऐसे जब गुरु के शब्द का, गुरु के भाव का, गुरु के विचार का संग किया जाता है, वही वस्तुतः गुरु का संग है। क्योंकि हमसे यह समझने में बड़ी भूल होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी दूसरी दृष्टि से संत या गुरु को देखा, किसी दूसरी दृष्टि से संत या गुरु का संग करने का विचार किया तो वो घोर पतन की ओर लेकर जाएगा। कबीर सावधान करते हुए करे ते नर कहिए अंध, गुरु को मनुष्य जानते। आपको मैंने कभी कहा था, एक समय था जब संत जमात में चलते थे, कथा कीर्तन करते हुए किसी ग्राम में, किसी नगर में जाते थे, कोई श्रद्धालु मिलता था, उसको भगवान नाम सुनाकर भगवान की लीला कथा का उपदेश करके आगे चल देते थे। अरे कभी कभी तो ऐसा होता था, पूरा जीवन भर कभी दोबारा गुरु का दर्शन भी नहीं होता था। गुरु कहता था बस बेटा हरिगुण गाना, भगवान नाम जपना, और वो जीव जपते जपते अपने ठिकाने पहुंच जाता था।
गुरु के शब्द की कमाई की जाती है, गुरु के शब्द पे कमाई की जाती है। एक ही बार तो मिले रैदास जी मीरा जी से, एक बार आए, दीक्षा देकर चले गए, और अंत में गुरु आज्ञा का सफलता पूर्वक निर्वाह करने की घोषणा श्री मीरा जी स्वयं अपने शब्दों में करती हैं। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोबाची मायरी माई सावरे रंगराची, सावरे रंगरा। संत का संग हो, सतत हो, निरंतर हो, पर सावधानी पूर्वक हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, गुरु का संग सतत हो, हर दिन हो, नित नित हो। मैं तो कहता हूं हर क्षण गुरु के ही संग में रहिए, पर कैसे? गुरु के संग में कैसे रहा जाएगा? गुरु के संग में रहने का मार्ग यही है, उचित मार्ग, उत्तम मार्ग यही है। गुरु ने जो शब्द दिया है, गुरु ने जो विचार दिया है, गुरु ने जो भाव दिया है, उसी के संग रहना, उसी के प्रति समर्पित रहना, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना, यही गुरु का संग करना है। अब दूसरे तरीके से देखो तो भाई ये देखने में आता है पूरा पूरा जीवन संतों गुरुओं के साथ निकल जाता है, लेकिन जैसे गंगा में पड़ा पत्थर पत्थर रहता है, वैसी बुद्धि जड़ की जड़ ही रहती है, ये भी देखने में आता है। अगर एक ही प्रकार की सेवा से लाभ हो तो कई बार तो, और मैं कहता हूं कई बार क्या, अधिकांशतः प्रकट रूप से बहुत निकट रहने वाले वस्तुतः लाभ से वंचित रह जाते हैं दोष दृष्टि के कारण। गुरु की जो सत्ता है भाई, वो मनुष्य के शरीर में ही तो अभिव्यक्त हो रही है ना। स्वभावतः कोई दोष आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो काग जैसा मन है, ये जो हमारा काग जैसा मन है ना, जो बड़ी दूर से भी किसी का दोष देख लेता है, तो इस प्रकार गुरुजनों में दोष दृष्टि के कारण कभी कभी उनसे जो वस्तुतः जो वास्तविक पारमार्थिक लाभ लिया जा सकता है, उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है, बहुत निकट रहने के कारण। तो कई बार ये देखा जाता है, दूर से कोई आता है, वो तो अपना एक शब्द एक विचार लेकर चला जाता है, जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा पैदा होता है और उसी के साथ मर जाता है, लेकिन कांटा कांटा ही रहता है। दूर से कोई भंवरा आता है, फूल पर बैठता है, उसका रस पान करके चला जाता है, मकरंद लेकर चला जाता है। तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि भाई हम ऐसे अल्प हैं, हम ऐसे अल्पज्ञ हैं, हमारा मन अभी अभावग्रस्त है, इसलिए मेरा मानना तो यही है भाई, संतों का शब्द लो, संतों का भाव लो, संतों का विचार लो, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करो, यही वस्तुतः सत्संग है। और आज का दृश्य हम देखें तो भाई यही सत्संग है, इसी को ही मानना। संत की बात सुनो, ईमानदारी से अपना जीवन उस सद्विचार के अनुरूप ढालने का आप प्रयास करो, भगवान भी आपके सहाय होंगे और आपकी वास्तविक उन्नति भी होगी। और किसी चक्कर में न पड़े रहना, यही गुरु की सेवा है। महापुरुष पहले ही आदेश करके गए हैं, संत की सेवा नाम त्याई, यही संत की, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जिस रास्ते पर चलकर गया है, उस रास्ते पर चलना ही श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। देखो यहां रूपक देकर ही तो बात कर रहे हैं। जैसे मन को गोस्वामी जी ने दर्पण का रूपक दिया है, उपमा दी है। मन माने दर्पण है, मैला हो गया है, उसको कैसे मांजना है? फिर श्री गुरु चरण सरोज रज, इस पंक्ति का जो भावार्थ है वो यही है। शब्दार्थ कुछ और है, लेकिन इस पंक्ति का भावार्थ यही है। गुरु जिस रास्ते पर चलकर गया है, उसके चरण चिन्हों का अनुसरण करते चलना है। और संत सिखा भी यही रहे हैं, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मन लाग्यो, हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू
अब ना रहूंगी मैं अटकी। और वैसे भी भाई व्यवहारिक रूप से भी देखो, मान लो अगर हम प्रकट सेवा की भी बात करें तो संत गुरु की सेवा में कोई 1, 2, 4 लोग ही तो रहेंगे। 10, 20 हजार लोग सेवा में कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे और क्या करेंगे? युद्ध हो जाएगा। 2, 4 में ही क्लेश हो जाता है। हम तो भुक्त भोगी हैं ना, इसलिए बता रहे हैं आपको। 2, 4 में ही क्लेश हो जाता है। और 2, 4 100 आ जाएं, 2, 4 हजार आ जाएं, फिर तो युद्ध ही हो जाएगा। तो संत का संग, संत की सेवा, उसका वास्तविक आशय, वास्तविक अर्थ समझना है, उसी में लगना है, वही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। ये हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु मिल जाए तो फिर गुरु की सेवा के अतिरिक्त और करना क्या है? पर कैसे करनी है गुरु की सेवा, कैसे करना है गुरु का संग? यहां किस संग की बात श्री कपिल भगवान कर रहे हैं, उसको समझना है। अब शायद आपको याद हो, कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि स्त्री शरीर के लिए शास्त्र की, गुरुजनों की यही आज्ञा है, उसको अपने पति के अतिरिक्त किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। साधु संत महात्मा की भी चरण धूलि दूर से ही लेनी चाहिए, प्रणाम दूर से ही करना चाहिए। पर आज देखो उच्छृंखलता के कारण क्या क्या देखने में आता है, क्या 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 दृश्य देखने में आता है। अब कोई कहे कि भाई, कोई माता ये कहे कि अच्छा हमको आप संतों की चरण धूलि से वंचित कर रहे हो। नहीं नहीं, संतों की चरण धूलि का अर्थ ये मात्र नहीं है। संतों की चरण धूलि लेने का अर्थ कुछ और भी है, जो अभी मैंने आपसे कहा। संत के पद चिन्हों का अनुसरण करना, यही उसकी चरण रज को ग्रहण करना है, यही शिरोधार्य करना है। संत की चरण धूलि माथे चढ़ाई जाती है ना, तो जिस मार्ग पर कोई चलकर गया है, बिना बुद्धि लगाए आपने समर्पण किया स्वयं का, आपने उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण किया है, यह वस्तुतः उसकी चरण धूलि शिरोधार्य करना। तो यहां किसी को किसी वस्तु से वंचित नहीं किया जा रहा है। ठीक प्रकार से उस भाव को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यहां पढ़ने से, मैंने कहा था ना, एक श्लोक का शब्दार्थ है, एक उसका भावार्थ है, एक उसका गूढ़ार्थ है। अब समझने से तो कुछ और समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है कि वही संग या वही आसक्ति जब संत महापुरुष के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। अब अगर मोटी बुद्धि से आप इसको पढ़ोगे तो फिर तो अर्थ कुछ और आ जाएगा ना। इसको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, कैसे किया जाता है संत का संग। इसलिए मैंने आपसे कहा, किसी भी प्रकार की कोई अन्यथा दृष्टि संतों या गुरुजनों के प्रति हुई तो ध्यान रखना, नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं है। सावधान रहना। युग युगांतरों से संतों ने जिस नीति का, जिस नियम का, जिस अनुशासन का पालन किया है, हमारे लिए बदल नहीं जाएगा। हर देश का अपना एक कानून होता है ना, एक व्यवस्था होती है। ऐसे इस देश में, ये जो भजन का, भाव का, भक्ति का देश है, यहां संतों का बनाया हुआ नियम कानून चलता है। हमको स्वयं को उसके अनुरूप बनाना है, हमको स्वयं को उसके अनुकूल ढालना है, वो हमारे लिए नहीं बदलेगा। तो ऐसे किसी भ्रम में ना पड़े रहना। और मैं कहता हूं कि जो इस स्थान पर बैठा है, जो इस स्थान पर बैठा है, उसको तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी परसों ही शायद मैं आपको सुना रहा था ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। साल भर पहले की बात है, शायद एक माता ने यहां लिखकर प्रश्न किया था कि आप तो कहते हैं कि शिष्य जो होता है वो पुत्रवत होता है, तो फिर शिष्या पुत्रीवत हुई, तो क्या कोई शिष्या अपने गुरु को अपने हृदय से नहीं लगा सकती? यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। हम जिस संसार में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, इसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, इसके प्रति भी हमारी एक जवाबदेही है। तो इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं ये बात कह रहा हूं कि पुरुष के लिए अपने अपने नियम हैं, उसके लिए अपनी मर्यादा है। महापुरुष कहते हैं पर धन परतीय बंचु, और मैं कहता हूं कि माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सारे नियम उनके लिए हैं। सब शास्त्रों में जितना उपदेश किया गया है पुरुष को ही किया गया है। पर स्त्री, पर दारा से बचने के लिए जितना उपदेश किया गया है पुरुष को ही तो किया गया है। तो सबके लिए नियम है,
सबके लिए अपना एक अनुशासन है और सबको विनम्रता पूर्वक उसको मानना चाहिए। इसी में हमारा हित है। शास्त्र की रचना किस लिए हुई है? हमारे हित के लिए हुई है। हमको बांध कर किसी कोने में डाल देने के लिए शास्त्र नहीं है। हमको अनुशासित करके, हमको संयमित करके हमारी जीवनी शक्ति का हम अपने उत्कर्ष के लिए प्रयोग कर सके, इसके लिए शास्त्र की व्यवस्था है, इसके लिए गुरुजनों के वचन है। इसको मानना चाहिए। तो कहीं कोई इसका कोई अन्यथा अर्थ ना ले कि महापुरुष का संग अर्थात उसके शब्द का, उसके विचार का संग ही महापुरुष का संग है। और ये बात केवल स्त्री के लिए नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ये बात साधक के लिए है। क्योंकि जो आपको मैंने कहा, यह भी अनुभव की बात है भाई। बहुत पास रहने वाला भी वंचित रह जाता है। वो जो ले सकता था वो नहीं ले पाता है। और एक प्रसंग में तो स्वयं भगवान ने ये बात कही, स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं। आगे आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत एक प्रसंग में भगवान कहते हैं, भाई जैसी भक्ति हमारी हमसे थोड़ा दूर रहकर होती है ना, वैसे हमारे बहुत पास रहकर नहीं होती। क्योंकि क्या है ना, मानव मन है, बड़ी मूल्यवान वस्तु उसको मिल जाए, सहजता से मिल जाए, तो वो उसका अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएट कर देता है उसको लगता है कि हाँ भाई तो हमको तो मिल ही गया, तो बड़ी सीधी सरल सहज सी सस्ती सी वस्तु है। कितनी भी दुर्लभ वस्तु अगर सहजता से मिल जाए तो मानव मन है, ये उसकी अवहेलना कर देगा, अवमूल्यन कर देगा, अवमानना कर बैठेगा। तो इन सब बातों का विचार करते हुए प्रयास तो सदा ही सत्संग का करना है, संत के ही संग में रहना है, पर ऐसे रहना है, इस प्रकार से रहना है। और मैं तो कहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक नियत दूरी से ही संत का संग करना, एक नियत दूरी से ही संत का संग करना। इसीलिए शायद कभी बड़े विस्तार से आपको मैंने समझाया था, गुरु को आंख देने की आवश्यकता ही नहीं है, गुरु को कान देना है। आंख भगवान को दो, भगवान को देखो। वैसे भी गुरु आया ही जीवन में इसलिए है, प्रकाश इसलिए तो आता है जीवन में कि वस्तु का दर्शन हो जाए। और प्रकाश किस लिए आया है? गुरु आया ही जीवन में इसलिए है कि उस गुरु सत्ता के प्रकाश में वो जो देखने लायक वस्तु है, देखिए भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जिसको देखने से जीवन सफल होता है उसको देखो गुरु के प्रकाश में, या फिर गुरु रूपी प्रकाश में उसका दर्शन करो। पर क्या है ना भाई, नियम की, अनुशासन की बात वो तो जहर जैसी कड़वी लगती है ना। भाव के नाम पर आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने की अनुकूलता दे दी जाए, आपको हम बड़े अच्छे लगेंगे। कई मत विचार आज ऐसे चल पड़े, देखने सुनने में आता है, तो कहेंगे नहीं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। अब वहां देखो लाखों की भीड़ पहुंच रही है, क्यों? क्योंकि कोई बंधन नहीं है ना, कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। आपकी उच्छृंखलता को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया गया। आप बस क्या करो, बोले आप बस धन कमा के हमको दे जाओ, बाकी तुम्हारे जो मन में आए सो करो। आड़ा टेढ़ा सा एक मंत्र भी दे दिया जिसमें भगवान का कोई नाम नहीं है, वो भी दे दिया, चलो ये जप लो, ये रट लो, और बस धन कमा के हमको दे जाओ और जो मन में आए सो करो। पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, खरोई कठिन है भजन ढिंग धरिबो। ये प्रेम को पंथ करार महा, दरबार की धार पे धावलू है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। सबसे पहले कहा मेरे जो तितिक्षु है, सहले, अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था ना मैं आपसे कि मन तो कभी कभी बड़ी कठोर प्रतिक्रिया देता है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती थी तो ऐसे मन तो बड़ी कठोर प्रतिक्रिया देता था, पर फिर याद आता है कि नहीं भाई, जिस स्थान पर प्रभु ने बिठाया है, तितिक्षा हमारा भूषण है, इसको सह लेना चाहिए। कभी कभी उसे विष के घूंट के समान पी जाना पड़ता है। आप उत्तर दे सकते हैं पर आप नहीं देते, आपको मौन रहना है। क्यों?
क्यों? क्योंकि साधु का भूषण है तितिक्षा। और यहां तो भगवान कह रहे सबसे पहला गुण यही है, तरु सम सहनशीलता हो। लेकिन एक बात मैं यहां कहता हुआ आगे चलूं कि सहनशीलता का अर्थ दुर्बलता नहीं होता। सहनशील को कोई दुर्बल न समझे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। जो क्षमा दान दे रहा है ना, वो भीतर से बहुत सबल है, समर्थ है। और दूसरी बात, एक और बात यहां मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं ताकि समझ में आ जाए, हमको किसको क्षमा करना है, कब तक क्षमा करना है। शायद पहले भी मैंने संकेत तो किया था, मेरा कोई अपराध करेगा मैं 1000 बार क्षमा करूंगा, लेकिन धर्म पर कोई बात आए, राष्ट्र पर कोई विपदा आए, तब तो एक बार माला को छोड़कर भाला उठाना ही पड़ता है, और उठाना ही चाहिए, उठाना ही चाहिए। वीर भक्त हो और भक्त वीर हो। मेरा अपराध कोई 100 बार करेगा, मैं 101 बार क्षमा करूंगा। लेकिन मेरी आंख के सामने धर्म पर कोई विपत्ति आएगी, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आएगी, तब मेरे लिए दूसरा मार्ग है, और यह भी शास्त्र विहित मार्ग है। भगवान ने कहा अर्जुन से युद्ध करने के लिए। क्यों? भगवान ने कहा कि तुझे कुछ और दिखाई पड़ता है, तू अभी सामने अपने संबंधियों को देख रहा है, लेकिन सामने संबंधी नहीं, सामने अधर्म खड़ा है। ये युद्ध चाचा भाई के विरुद्ध नहीं है, ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। तुझे अधर्म के लिए, अधर्म से जीतने के लिए लड़ना है। तो सबसे पहला लक्षण तितिक्षवः, यानी जो सहनशील हो, कारुणिका, बोले दयालु हो, जीवे दया, नामे रुचि, सर्वभूत पे दाया। सहनशील हो, दयालु हो, और फिर कहा समस्त देहधारियों का अकारण हितु हो, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम। सुहृद, सबका हितैषी हो, सर्व के हित का ही चिंतन करे, सर्व के हित का ही भाव अपने मन में रखे। और इसका एक अर्थ यह भी हुआ ना कि किसी के भी अहित का भाव हमारे मन में न आने पाए। आ जाए, नाम जप करो, प्रार्थना करो भगवान से कि प्रभु इस कुभाव से आप मेरी रक्षा करो। उसको इग्नोर नहीं करना है। महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा कोई भाव मन में आ जाए किसी के लिए, पहली बात तो उसी के लिए आएगा जिसने आपका कोई अहित किया होगा, या फिर किसी से ईर्ष्या होगी तो आएगा। आ भी जाए तो अपने मन को समझाना है। पहली बात तो सत्य क्या है, को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ। तो यदि मन में ऐसा कोई भाव आ जाए तो थोड़ी देर बैठ के नाम जप करना, भगवान से प्रार्थना करना, अनदेखा नहीं करना उसको। मन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा भाव विचार आ गया है, भगवान से प्रार्थना करना, और प्रभु से इतना तो कह देना, प्रभु मैं तो इसको हटाने में समर्थ नहीं हूं, आप देखो, आप संभालो। क्योंकि अगर मेरा पतन हुआ, चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा, चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं होए। अभी कहा अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। अजात शत्रवः, हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखी। निर्वैर, किसी के भी प्रति कोई वैर भाव मन में न रहे। घर की कितनी संभाल व्यक्ति करता है, शरीर की कितनी संभाल व्यक्ति करता है, पर जिस मन को प्रभु के पास जाना है, जिस मन को प्रभु से मिलना है, जिस मन को प्रभु अपनाएंगे, उस मन की संभाल नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा इस प्रकार का कोई भाव मन में आए उसको अनदेखा नहीं करना,
भगवान से प्रार्थना करना, उसके लिए कुछ नाम जप करना, प्रभु के चरणों से लिपट कर रोना चाहिए, प्रभु मैं नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को, आप संभालिए, आप मेरी इससे रक्षा करिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी का ऐत का भाव, किसी का उत्कर्ष देखकर मन में जलन होना, किसी के प्रति असूया का भाव, ये सब मैल अपने मन में रहने नहीं देना। ये वट के वृक्ष जैसे होते हैं ये भाव। वट के वृक्ष का बीज होता है बिल्कुल छोटा, कलौंजी के दाने जैसा, वो कब विशाल वृक्ष बन जाता है पता नहीं चलता। इसलिए तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, अपने आप को देखते रहोगे तो किसी को देखने का समय ही नहीं मिलेगा। सच्चे साधक के पास समय नहीं होता किसी को देखने का। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। मैंने कहा भाई उसके विषय में कुछ कहने के लिए पहले उसका विचार करना पड़ेगा ना। पहले उसके चरित्र का मैं विश्लेषण करूं, मुझे ये क्यों करना है भाई, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। और सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वस्तुतः जीवन हो ही ऐसा गया कि किसी भी प्रकार के ऐसे चिंतन के लिए समय ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि मान लो 4 लोगों में आप बैठे हो, किसी प्रकार की कोई चर्चा चल पड़ी, कम से कम इतना तो करो कि उसमें सम्मिलित मत हो। पहली बात तो ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस समय उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। तो कम से कम उसमें सम्मिलित तो मत होइए, इसको कहते हैं उसकी उपेक्षा कर देना। इतना फिल्टर तो आपके कान में, आपकी आंख में लगा रहना चाहिए कि भाई क्या आपको भीतर ले जाना है और क्या आपको नहीं ले जाना है। यह स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए, किस विचार को आप भीतर ले जाएं, किसको न ले जाएं, किस दृश्य को आप देखें, किसको आप न देखें। ये तो भगवान ने द्वार आपके हाथ में दिया है, जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो। अपने साधक जीवन के प्रति इतनी सजगता, इतनी सावधानी जरूर होनी चाहिए भाई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। यद्यपि ऐसी बात प्रकट करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता, फिर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि शंभू जी को हमारे साथ शायद 10-12 साल हो गए, उससे ज्यादा, है ना, इतना वर्ष हो गया। लेकिन अब ये बात मैं शंभू के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इनके साथ साथ एक साधक भी अपनी आंख के सामने देखा है, आज तक मैं देख रहा हूं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम 4 लोग बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, बात में ऐसी वैसी सब प्रकार की बात हो गई, पर मैं इनके धीरज को यहां से प्रणाम करता हूं। आज तक ये कभी इस प्रकार की किसी चर्चा में सम्मिलित नहीं हुए, और मुझे ये बात इनसे सीखने को मिली। हम चर्चा कर रहे हैं, मैं भी हूं उसमें, मैं भी सम्मिलित हूं, तो ये उसमें सम्मिलित नहीं हुए। उपेक्षा का भाव, ये ग्राह्य भाव है, इसको सीखना चाहिए। क्योंकि मैं वहां पर बैठा हूं तो ये स्थान छोड़कर जा भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें जो मैं इनको बताता नहीं, पर चुपके से मैं देख लेता हूं। मैं बैठा हूं उस स्थान पर, इसलिए ये स्थान छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा भाई उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। पर जब मैं बैठा हूं तो कैसे जाएंगे ये? और मान लो मैं भी उस चर्चा में कहीं ना कहीं सम्मिलित हूं, पर ये मुख नीचा करके बैठे रहेंगे। पर किसी भी प्रकार से हम कोई प्रयास करके भी इनके मुख से हां या ना, ऐसा है वैसा कोई शब्द सुन नहीं सकते। ये साधक जीवन की बड़ी उज्जवल बात है और ये ग्राह्य है। इसलिए मैंने कहा ये बात मैंने इनसे सीखी, हालांकि मैं थोड़ी देर से सीख पाया, पर मैंने सीखी। और मुझे लगता है कि इसी को एक साधक जीवन भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, द्वार भगवान ने आपके हाथ में दिया है, अब कब खोले कब बंद करें। ऐसे अच्छी बात सीखने का द्वार हमेशा खुला रखना। कोई भी आपको सिखाकर चला जाएगा, आ सकता है। कल ही मैं आपसे कह रहा था, जब आप शिष्य हो तो ये सारा अस्तित्व गुरु हो जाता है। ये सारा अस्तित्व गुरु हो जाएगा आपके लिए। पता नहीं कहां से आप सीख लोगे, छोटी सी बात बड़े काम की हो जाएगी वो जीवन में। जो शिष्य है उसके लिए सारा संसार पाठशाला है। उसके लिए गुरु की सत्ता सदा सर्वदा सर्वत्र अभिव्यक्त रहती है।
जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, जो शिष्य है उसके लिए गुरु सदा साथ है, सदा संग है। बाधा ही तब आती है जब हम गुरु को मनुष्य समझते हैं। गुरु का संग करने में बाधा ही तब आती है जब हम गुरु को केवल मनुष्य समझते हैं, जब हम गुरु की सत्ता को बाधित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, तभी झंझट खड़ा होता है, तभी ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार आने लगते हैं। सेवा करते करते शिष्य के मन में ये सब विकार आने लगते हैं। तभी जब कोई गुरु को मनुष्य समझता है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, गुरु की सत्ता है, वो शक्ति है, आप शिष्य बन जाओगे, वो चारों ओर अभिव्यक्त हो जाएगी, वो चारों ओर प्रकाशित हो जाएगी। जित देखूं तित लाल। ये कठिन है, इसके लिए बड़ी ऊंची योग्यता, पात्रता चाहिए, और मैं कहूंगा दीर्घकालिक सत्संग की आवश्यकता है इसमें। कुछ सोचकर ही तो व्यास जी ने कहा होगा, कितने अनन्य हैं व्यास जी। श्री महाप्रभु जी के चरणों में कितने अनन्य हैं श्री हरिराम व्यास जी। उनका नाम ही है रसिक अनन्य, श्री हरिराम व्यास। इष्ट के लिए कितने अनन्य हैं। लेकिन जब गुरु की बात आई तो कहते संत सब है, गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। संत सब है, गुरुदेव है। कल कोई साधक मिले मुझे बाहर, और उन्होंने मुझे ये दिया, कि गुरु की बात आई तो मुझे स्मरण आ गया। ये जिन्होंने मुझे दिया भाई बैठे हैं यहां भीतर बाहर कहीं भी हो तो जरा दर्शन दे हमको, अगर हैं तो। बाहर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा ना शंभू जी, हैं? नहीं है, नहीं है, हैं? अच्छा, आ रहे। आप हैं, बैठो, बैठ जाओ, यहीं पे बैठो। जब कहां से आए आप? एमपी से आए। अच्छा, आपने लिखा कि आपकी कथा लगभग 5 वर्षों से सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, और कथा से आत्मा को जो खजाना मिला है शब्दों में कह नहीं सकते। ये तो भगवान की कृपा है, प्रभु का आप पर आशीर्वाद है। आपने कहा बहुत वर्ष पहले एक नाथ जी के साहित्य में साखियां पढ़ी थी, आज तक समझ में नहीं आई। अच्छा, बड़े बड़े सुंदर प्रश्न है। पहले तो मुझे लगा कि कहीं आप मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए। नहीं, पर जो गुरु की सत्ता को समान रूप से सर्वत्र व्याप्त मानता है, उसको उत्तर कहीं से भी मिल सकता है। आपने पूछा है तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। मैं आपके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न बड़े अटपटे चटपटे प्रश्न है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। 5 बात आपने लिखी है। पहली बात आपने लिखी, पानी को बड़ी प्यास लगी। एकनाथ जी की साखियों में पढ़ा था आपने लगा पानी को बड़ी प्यास लगी। पानी को प्यास प्रेम के देश में लगती है। एक प्रेम ऐसा है, प्रेम का देश ऐसा है, इस देश में, इसीलिए कहते हैं ना प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। जल सबकी प्यास बुझाने वाला है, लेकिन प्रेम के देश में ये गंगा उल्टी बहती है और पानी को प्यास लगती है। पानी को प्यास कैसे लगती है, अब सो भी सुनो। तीनों लोगों की कामना पूरी करने वाले श्री कृष्ण हैं। भगवान त्रिभुवन को तृप्त करने वाले हैं, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। लेकिन यहां वृंदावन की सीमा में, यहां इस प्रेम देश में श्री कृष्ण कौन है? ध्रुवदास जी कहते हैं लाल त्रिषा को सिंधु है। त्रिषा माने प्यास। बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले श्री कृष्ण प्यास के सिंधु हैं। अब संसार कह रहा है तू प्यार का सागर है, यहां के रसिक कह रहे हैं तू प्यास का सागर है। अब जब जो सबकी प्यास बुझा रहा है, अब उसको ही प्यास लगेगी, प्यास बुझाएगा कौन? तो प्यास बुझती है। यहां वृंदावन में जो श्री जी की कृपा से प्रेम की नदी चहुं ओर बह रही है, श्री कृष्ण रूपी चातक की प्यास उससे बुझती है। लेकिन प्रेम के देश में जो पानी है, जो तीनों लोगों की कामना पूर्ण करने वाला है, यहां वो भी प्यासा हो जाता है। तो जो आपने कहा पानी को प्यास लगी, ऐसी अद्भुत घटना प्रेम के देश में घटती है। पानी को प्यास लगती है, लाल जी प्यासे हैं, क्योंकि तीनों लोग यही कहते हैं
तू प्यार का सागर। सबको श्री कृष्ण की प्यास है, क्योंकि वो आत्मा को तृप्त करने वाला जल है। लेकिन प्रेम के देश में वो पानी प्यासा है। देवदास जी तो कहते हैं प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। कहा लाल तृषा को सिंधु है। श्री कृष्ण कौन है? बोले प्यास का सागर। अब जो पहली बार मैंने पढ़ा, मैंने कहा कोई कहता है प्यार का सागर, ये कह रहे प्यास का सागर। प्यार तो सबकी प्यास बुझाने वाला है, और यहां प्यार ही प्यासा है। तो ये अद्भुत घटना घटती है यहां प्रेम के देश में। समाधान हुआ? पहला प्रश्न आपने लगा, कहा पानी को बड़ी प्यास लगी, ठीक है, ये प्रेम की बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी, ये योग ध्यान की बात है। आपने कहा छत से टपकता पानी उल्टा छत पर गया, है ना? ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, जब उससे जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, योग के अभाव में, साधना के अभाव में जो जीवनी शक्ति है वो कहां जाती है? नीचे की ओर जाती है। लेकिन गुरु की कृपा से अभ्यास के द्वारा साधक अभी अपनी उसी जीवनी शक्ति का जब ऊर्ध्वगमन कराता है, जैसे आपने सुना होगा कि ऊर्ध्व रेता महापुरुष, जो ऋषि मुनि योग के द्वारा, योग साधन के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का कुंडलिनी जागरण करा के ऊर्ध्वगमन कराते हैं। तो जो पानी जन्म जन्म से छत से टपक रहा था, छत से टपकता पानी उल्टा छत पर जाता है और रोम रोम को प्रकाशित कर देता है। पहली बात प्रेम की, दूसरी बात योग की। अब वो योग ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, लेकिन योग के द्वारा यही होता है। जीवनी शक्ति का जो अधोगमन हो रहा है वो साधन के प्रसाद से उसी का ऊर्ध्वगमन होता है। जो नीचे टपकता हुआ जीवनी शक्ति रूपी जल है वो ऊपर जाकर रोम रोम को प्रकाशित करता है। हो गया समाधान? क्योंकि आपका प्रश्न सुनकर पहले तो हमको लगा कि भाई कोई पेपर लेने तो नहीं आया है हमारा। तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न प्रेम का है, दूसरा योग का है, तीसरा कर्म का है, कर्म से संबंधित है। आपने कहा हाथों में गगरी पानी बाहर, पानी को पानी पकड़ कर लाया। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? बोले हाथों में गगरी पानी बाहर, पानी को पानी पकड़ कर लाया। भगवान गीता में कहते हैं जीव के पास एक ही अधिकार है। किसका? कर्म का। कर्मण्येवाधिकार। हमारे हाथ में क्या है? कर्म की खाली गागर है। उसमें सुख का जल भर लो कि दुख का जल भर लो, और सुख दुख से न्यारा जो आनंद का जल है वो भी कर्म योग से उस गगरी में भरा जा सकता है। हाथ में गगरी है, पानी बाहर है। ये जो पूरा संसार है, गीता में भगवान ने इसको क्या कहा? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये जो धर्म क्षेत्र है, यहीं पर तो कर्म का अनुष्ठान किया जाता है ना। तो हाथ में गगरी है, पानी बाहर है। आपकी इच्छा है सुख का उजला जल भरो या दुख का मैला जल। तो हाथ में गगरी, पानी बाहर, और कह रहे पानी को पानी पकड़ कर लाया। पहला कदम जिस दिशा में उठाओगे, सत्कर्म किया तो वो सत्कर्म दूसरे सत्कर्म की ओर लेकर जाएगा। अपवित्र कर्म किया वो अपवित्र कर्म की ओर धकेलेगा। तो वो जो पानी एक बार भरोगे वो उसी तरीके के पानी के पास दोबारा लेकर जाएगा। पानी को पानी खींच कर लाया। हो गया समाधान? तो पहला प्रश्न प्रेम से संबंधित है, दूसरा योग से संबंधित है, तीसरा कर्म से संबंधित है, चौथा खेत बोया। सुनना, खेत बोया, उसमें भुट्टा आया और उस भुट्टे ने रखवाले को निगल डाला। कई बरस से लगे हो आप इसमें, लगता है। अब भाई साधक ऐसा होता है, आपको मैंने बताया था ना, एक बार कबीर जी की 2 पंक्तियां पढ़ी, उसका अर्थ समझ में नहीं आया। अब मुझे तो भाई दिन रात उसका चिंतन ही रहे, जब तक समाधान नहीं हो गया तब तक चैन पड़ा नहीं। हाँ, तो खेत बोया, उसमें भुट्टा निकला और उस भुट्टे ने रखवाले को निगल डाला। एक कर्म का बीज डाला, और प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति उसे अनंत करके लौटाती है। एक बीज आप डालते हैं, कितने फल आते हैं।
ऐसे एक दाना डाला और भुट्टे के ऊपर कितने दाने हैं? बहुत सारे दाने। एक कामना की पूर्ति का प्रयास व्यक्ति करता है और उसके प्रतिफल में अनेक कामनाओं का जन्म होता है, और वो अनेक कामनाएं कामना पूरी करने वाले कोई खा जाती है, उसी को निगल जाती है। खेत बोया, एक दाना डाला, उससे भुट्टा आया, अनेक दाने आए। अब उस भुट्टे ने बेचारे दाने डालने वाले को ही निगल डाला। ऐसे एक कामना पूरी करने का प्रयास जीव करता है, उसके प्रतिफल में अनेक कामनाओं का जन्म होता है, और वो अनेक कामनाएं जीव को खा जाती है। पूरी करने वाले को ही खा जाती है। वासना पूरी करने वाले को ही तो समाप्त करती है। जो वासना पूरी करने का प्रयास करता है, वासना उसी को खा जाती है। बराबर। अब पांचवा जो प्रश्न है, ये साधन से संबंधित है, साधु से संबंधित है। बोले मटका खाया, भात छोड़ दिया। मटके में भात है, मटका खाया, भात छोड़ दिया, और बकरे के आगे देव को काटा है। उल्टी बात हो गई। ऐसी करनी कौन करता है? ऐसी करनी साधु करता है। जो संसार का सुख है, सुविधा है, साधन है, आराम है, संपत्ति है, वो सब छोड़कर साधना के कठिन मार्ग को स्वीकार करता है। संत कहते हैं, कबीर कह रहे, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। ऐसी करनी कौन करता है? साधु करता है। मटका खाता है, भात छोड़ देता है। भात माने संसार की मौज मस्ती है, सुख सुविधा है, आराम है, आराम भरा जीवन है, ये सब छोड़ता है। साधना के कंटकाकीर्ण मार्ग को चुनता है, उस पर चलता है। मटका खाता है, भात छोड़ देता है। और फिर अगली बात आप लिखते हैं कि बकरे के आगे देव को काटा है। अब वस्तुतः तो क्या होता है? होता तो यही है, भात खाने वाला बकरा ही देव के आगे कटता है। पर जो भात छोड़कर मटका खाता है, वो अपनी आंख के आगे ये संसार के रूप में जो प्रपंच देव है, इसको कटते देखता है। तभी कबीर कहते हैं, हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। तो जिसने मटका खाया है भात छोड़कर, वो अपनी आंख के आगे इस प्रपंच रूप देव को कटते देखेगा। नहीं तो जीव तो भाई बलि का बकरा है ही। इस संसार रूपी देव के आगे उसकी बलि जन्म जन्म चढ़ती आई है। तो हो गया आपका समाधान। मैंने तो भाई यथामति जैसा गुरु कृपा से मुझे समझ में आया, मैंने आपको उत्तर दिया। आपका समाधान हो गया तो प्रभु की कृपा है, और अच्छा है, आप साधन में लगे रहिए। और यहां भगवान कह रहे हैं, सुहृदः सर्वदेही नाम, सर्व के प्रति जिसके भीतर सद्भाव है, सहनशील है, सहनशील, आशय उदार, और अति धीरज सहित विवेकी, अजात शत्रवः शांताः। बोले अजात शत्रु, निर्वैर, और शांताः, साधवः साधु भूषणः। बोले सरल स्वभाव। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो कहता है कि अ जीनियस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। जो जीनियस होता है, कह रहे वो बच्चे के जैसा सरल होता है। जिसकी ग्रंथि खुल गई भीतर की, जिसका हृदय निर्ग्रंथ हो गया है, वो बालक के जैसा सरल हो जाएगा। इसलिए साधु सरल होता है। और यहां सरलता का अर्थ क्या है? जैसे कबीर हैं, तो उनको किसी की मन भाई नहीं कहनी है, सीधी सच्ची बात कहते चलते हैं। सत्य का मार्ग है, सीधी सच्ची बात कहते कहते सत्य स्वरूप परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। हमको दिन रात छल कपट करना है, क्यों? क्योंकि हमको इसको भी अपना बनाना है, हमको उसको भी अपना बनाना है। साधु को केवल उसको अपना बनाना है। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौसागर तिर जारी मई, मीरा दासी
सांवल गिरिधर री, मीरा दासी सांवल गिरिधर री, वो तो चरण कवल लिपटा प्यारी माई। उसको ये छल कपट नहीं करना है। अब जिसको जैसा लगेगा सो लगेगा भाई। और मुझे लगता है भाई बुरी बात बुरी लगनी ही चाहिए, अच्छी अच्छी लगे, बुरी बुरी लगे। साधु को इस सब प्रपंच में, इस खटपट में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है, सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। उसकी वाणी अवश्य ऐसी हो, किसी के और अंतर को आहत करने वाली न हो, पर जहां जिस सिद्धांत को रखने की अपेक्षा हो उसको निर्भय होकर, निष्कपट होकर उसको रखना चाहिए, उसको कहना चाहिए। तो कह रहे सरल हो। अच्छा, ये जो जिसको आप व्यवहार कहते हो ना, इसी ने मन को कुटिल बनाया है, ध्यान रखना। जिसको आप लोग अपनी भाषा में व्यवहार कहते हो ना, आप कहते हो भाई व्यवहार के लिए सब करना पड़ता है, इसी व्यवहार ने आपके मन को कुटिल बनाया है। इसी व्यवहार ने आपके मन को भजन के योग्य नहीं रहने दिया। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये इच्छा रहती है ना भाई, सब हमको अच्छा कहें, सब हमको भलाई कहें, सब हमको अच्छा ही माने। क्यों इतना महत्वपूर्ण है संसार? क्यों? क्या आशा है आपको इससे? जो इस मार्ग पर चल रहे हैं वो तो भक्ति की ध्वजा उठाकर कहते हैं, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गात्यारी माई। सिकंदर ने कहा कबीर से सलाम करो, बोले हम सलाम फलाम नहीं जानते, हम तो राम जानते हैं। प्राण दंड का भय है वहां सामने, पर फिर भी वो कह रहे नहीं भाई हम जानते ही नहीं ये सब, हमको तुमको रिझाने के लिए ये सब क्यों करना है भाई। वहां कुंभनदास अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं, कुंभनदास लाल गिरिधर बिन, सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी। आप मुझे सुनाया भी था मैंने एक बार, पंडित श्री रामकृष्णदास बाबा महाराज, उनके पास एक सेठानी आई, बालक भी साथ में था। थोड़ी देर के लिए बाबा अपनी कुटिया के बाहर विराजा करते थे, लोग आकर दर्शन कर लेते थे। भजन में उनका साधन में उनका जीवन था। तो वो सेठानी आई, बाबा के पास बैठती, सुबक सुबक कर रोने लगी। कहने लगी बाबा सेठ जी तो चले गए। और सुनते ही बाबा ने कहा ये छोरा हूं जाएगो। और तो बेचारी कुछ और सुनने आई थी, तो कुछ और सुनने आई थी। बाबा ने कहा भैया छोरा हूं जाएगो, तू जाएगी और मैं हूं जाऊंगा, ये कौन बड़ी बात है। देखो संसारी व्यक्ति साधु को भी अपने ही संसार में लिप्त कर लेना चाहता है, उसको इससे क्या लेना है भाई। और इसके लिए साधु के पास जाते क्यों जाते हो? ऐसे ही संयोग के लिए डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला, तू चल मैं आया। एक ही काम के लिए जाना चाहिए साधु के पास, एक ही काम के लिए, दूसरा नहीं नहीं नहीं, एक ही कार्य। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। आप बिगाड़ देते हो। आप गए, आपने किसी काम के लिए आशीर्वाद मांगा, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा काम बन गया। अब वो बनना ही था, वो बनना ही था। अब तुमको लगा भाई हम तो बड़े सिद्ध गुरु के चेला हो गए, गुरुजी भी आ गए मौज में, गुरुजी भी आ गए मौज में। अब उन्होंने सोचा भाई यही काम आरंभ कर दिया जाए। अब 2 का बना, 4 का नहीं बना, 4 का बना, 2 का नहीं बना। लेकिन वो 2-4 की भीड़ में गुरुजी की दुकान तो चल गई,
क्योंकि 2-4 को ले आए, 4-6 को ले आए, जैसे गुरु जी की दुकान तो चल गई, पर अंत में लोभी गुरु और लालची चेला पहुंचे नहीं दोनों कहीं। एक बड़े अच्छे महात्मा ये बात कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले संसार की कोई भी परेशानी या तो भाई उसका समाधान धन है या आपकी बुद्धि है, और मैं तो कहता हूं कि इससे थोड़ा और आगे निकलो। कर्मा की रेखा न्यारी रे कोनी होके रहे रे विधना टारे नाही करे रे विधना टारे नाही करे। इस विचार का थोड़ा अभ्यास करो, मन शांत होगा। और कुछ होके नहीं हो, आपके बाहर कुछ ठीक हो के नहीं हो, पर आपके भीतर ठीक होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा। इस विचार का अभ्यास करो। इस सब के लिए दौड़ भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यह कह रहा था, जिसको आप व्यवहार कह रहे हो वही आपके मन को कुटिल बना रहा है। साधक को यथासंभव उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने उदाहरण दिया ना शंभू जी का, ऐसे उपेक्षा सीखनी चाहिए। डोंट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। कहने सुनने में आपको सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साल पहले महाराज जी ने मुझे एक बड़े काम की बात बताई थी। व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी ने आपको बुलाया, आपको लगता है भाई हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ या तुम मर जाओ, कुछ नहीं होता है। किसी ने आपको अपने यहां ब्याह में बुलाया, ब्याह किसी के यहां पे, तुम पगला रहे हो, कितने दिन लगा दिए तुमने ब्याह की तैयारी करने में। अरे नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। तुम नहीं जाओगे, उनकी तुम्हारे बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है उनके पास में। तुम अपने माथे इतना बड़ा बोझ लिए घूम रहे हो। आपको जाना है, असली बात यह है, आपको जाना है। जिसको नहीं जाना है उसको नहीं जाना है भाई, उसको ही नहीं ले जा सकता है उसको। संसार के कुछ ऐसे कटु सत्य हैं बस जिनको भीतर ही भीतर समझ लेना चाहिए, जीवन में आनंद आ जाता है, बस उनको समझ लो। इसलिए मैंने कहा तुम मत जाओ, तुम तो मत जाओ की बात कर रहे हो, तुम मर जाओ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो मत पर ही अटके हो, हम तो और आगे निकल गए। मर जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से भ्रम में जी रहे हो आप? इससे बाहर निकल कर आओ। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तोय बिगानी का परी, अरे अपनी निबेर। राज करे वाना करने दीजो, मैं बगतारी रा। कोई ले रहा है संसार की मौज, आपकी दृष्टि में लेने दो उसको। और मैं तो कहता हूं उसको बहुत अधिक प्रवचन सुनाने का भी कोई औचित्य नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ले रहा है उसको लेने दो, उसका भी कभी समय आएगा, भगवान की कृपा से आया तो। राज करे वाना करने दीजो, मैं बगतारी दा। सेवा साधु जनन की, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिले गिरधारी। और मैं तो कहता हूं भाई, सत्संग का प्रसाद ही यही है जो आपको असंग रहना सिखा दे। सबके संग रहते हुए आप असंग हो जाएं, तब आपने मानना आपने सत्संग किया है। लगा है आपको गुरु का शब्द, उसकी चोट लगी है आपको, आप सबके संग रहते हुए असंग हो जाओ। किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट खींचतान लेना देना रहना जीवन में, तभी तो मगन होगे। तब मानना गुरु का शब्द लगा, संत की बात समझ में आई, कपट का कपाट खुला। अगली बात यही कह रहे हैं, उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे, फिर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका विचार आज करते रहना। अनावश्यक व्यवहार से बचना, उससे मन मैला होता है, उससे मन में कुटिलता आती है, मन की सरलता की हानि होती है उससे। बहुत ज्यादा लाग लपेट वाले
जीवन से अब बचना है हमको। ऐसा मैला कुचैला जीवन प्रभु को थोड़ी समर्पित करेंगे। और एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, जितना आपके जीवन में संग व्यवहार अधिक होगा, उतना आप देखोगे कि इस प्रकार का छल कपट, इस प्रकार की लाग लपेट वाली बात, वो भी आपके जीवन में अधिक होगी। ये जो इतनी एकांत की महिमा संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय, इस संसार से कि नियत दूरी बनाना ही बस एक उपाय है। अब भाई जाड़ा आएगा तो आग तापनी भी पड़ेगी, भोजन बनाने के लिए भी अग्नि चाहिए, अग्नि की आवश्यकता भी है, उसके बिना भी काम नहीं चलता। पर उसे एक नियत दूरी बनाकर उसका सेवन किया जाता है, एक नियत दूरी बनाकर। बस आपने वो रेखा पार की तो वो आपको जला देगी, उसकी किसी से मित्रता नहीं है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही इस संसार में रहना है, जब तक जीवन है तब तक यही संसार में रहना है। युक्ति यही है कि एक नियत दूरी से इसका सेवन किया जाए। आप रेखा पार करोगे तो ताप आपको तपाएगा। इसलिए मैंने कहा कुछ संसार के कटु सत्य हैं, उसको बस सीख लो, समझ लो और फिर तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करो। और सबसे सुंदर विधि यही है, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।